आईटी पार्क किसी बैरन लैंड पे बनाइए ना, जहां फसल नहीं हो सकता, जहां पेड़ नहीं हो सकता, जहां जीवन नहीं हो सकता, उस मिट्टी का 100 एकड़ में कितने जीव होंगे, कितने जानवर होंगे। जब मैं मुश्किल से 30,000 पेड़ तक पहुंचा हूं, 27 साल की उम्र, छात्र पढ़ते हुए सो गए थे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, उसके बाद पूरे देश में कभी भी कोई बेसमेंट में किसी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता है उस आंदोलन। वन्य जीव हताहत हो जाएंगे, मर जाएंगे, कितनों का घोंसला टूट। ताला इसलिए लगवाया कि भारत का सबसे बड़ा संस्थान अगर इतना बड़ा झोल कर सकता है। और आप देखना शुरू कर दें यूपी बिहार न्यूज। हमारे बीच में देख सकते हैं जुड़ चुके हैं ओजस्वी मिश्रा जी, जो समाज सेवा में काफ़ी इस समय चर्चित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इनकी नाम और चर्चाएं तेजी से चल रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार को किसी को समस्या हो रहा है, पहले चेहरा ओजस्वी मिश्रा का दिख रहा है। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानकारियाँ लेते हैं कैसे समाज सेवा में इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और क्यों समाज सेवा ही चुना। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा RMP मेमोरियल स्कूल के प्राचार्य दीपू पांडे भैया का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और यहाँ आने के बाद आपसे मुलाकात हुई है। तो मैं आपके दर्शकगण को भी मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक इतना सुंदर और शानदार, अब मेरे क्षेत्र पूर्वांचल में एक इतना शानदार शत्रुघ्न भैया जैसा व्यक्ति गढ़ा है। आप सभी दर्शक बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, जब समाज सेवा जैसे आप जिस समाज सेवा से आपका नाम काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय बन रहा है, तो हम सीधे समाज सेवा की बात करते हैं जी। सर, समाज सेवा का शुरुआत आपके मन में कहाँ से आया? समाज सेवा समूह सेवा का एक उदाहरण है। हमारे 4, 5, 10 मित्रों ने पहले शुरू हम लोगों ने सेवा के माध्यम से किया था। मुझे याद है कि पहला जो डोनेशन था वो 3 लाख रुपए का हम लोगों ने लिया था जब मैं बीटेक करने गया था। और मेरे बगल के रूम में जिस लड़के से मेरी लड़ाई थी, उसके माताजी का एक्सीडेंट हो गया था और उनको बचाना था, उनका ब्रेन इंजरी हुआ था। और उस टाइम पे मेरे पास 16,000 रुपया था। मैं 16,000 रुपया अपने अकाउंट से निकाल कर लाया और टेबल पे रखा। उसके 32 दोस्तों को बुलाया, तत्काल 50,000 रुपया वहाँ जुट गया। और वहीं से मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हुए 1.5 दिनों में मैं घूमता रहा और मुझे 3.5 लाख रुपया मिला था। वहीं से मैंने ये सहयोग जन धन से लोगों का सेवा वहीं से शुरू किया था। देखा गया है कि छात्रों के लिए भी आप कदम से कदम उनके सेवा के लिए किसी प्रकार का आवाज उठाना हो तो आप उठाते हैं। मैं बीटेक के दौरान छात्र नेता भी था जी। मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय में और ब्रज प्रांत का मैं छात्र नेता रहा हूँ। अच्छा। तो मैं छात्रों की जो समस्या होती है उसकी लड़ाई तो मैं शुरू से लड़ता आया हूँ। शुरू से लड़ता आया हूँ। वो मेरे घर में भी हो, अगर किसी के लिए बराबरी का हिस्सेदारी अगर न हो तो अगर तू घर में भी लड़ जाना होता है तो मैं लड़ जाता हूँ। अच्छा, समाज सेवा के साथ साथ आपका साइड से किसी प्रकार का तैयारी भी लोग कहना है कि आप तैयारी करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ और समाज को बेहतर बनाना ही मेरा संकल्प है। उसी की तैयारी कर रहा हूँ। उसी के तैयारी यानी समाज सेवा से ही आप जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं कि बेहतर करना है, समाज को बदलना है, बुराइयों उसको बाहर करना है, बुराइयाँ कुरीतियाँ मिटानी है, भारत को और सुंदर बनाना है। अच्छा, एक बार देखा गया दिल्ली में भी एक घटना घटी थी, उसमें भी आपने काफी आंदोलन छेड़ा था। एक घटना नहीं घटी थी जी। वो बहुत बड़े संस्थान में, भारत के सबसे बड़े संस्थान में घटना घटी थी। 3 छात्र पढ़ते हुए सो गए थे और मैं विश्वास दिलाता हूं उसके बाद पूरे देश में कभी भी कोई बेसमेंट में किसी स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता है। उस आंदोलन से हम लोगों ने एक ऐसी जीत पाई है कि अब कोई विद्यार्थी बेसमेंट में पढ़ता हुआ नहीं सोएगा। उतनी बड़ी समस्या की नज़र किसी पे नहीं जा रही, लेकिन आपने वो समस्या उजागर किया और कहाँ तक भी समस्या को आपने पहुँचा दिया था? उस समस्या को अंत किया था आपने शुरू करके, आप ही ने। सिर्फ मैंने नहीं किया था, शुरुआत तो आप ही ने किया था। मैं नहीं, मेरे वहाँ जितने सिविल सर्विस के जागरूक छात्र थे वो जागे और ये पूंजीवादियों को हमने वहाँ से खदेड़ा और उनके संस्थानों में ताला इसलिए लगवाया कि भारत का सबसे बड़ा संस्थान अगर इतना बड़ा झोल कर सकता है तो सोचिए कि अन्य संस्थानों का क्या स्थिति होगा। तो वो संस्थागत एक लड़ाई हम लोगों ने शुरू की थी और माननीय उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से हमने वो जीती। और सरकारों में आज आप ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं हैं, नालियाँ भी बन रही हैं, जिन नालियों के अभाव में वो टूटा था, वो घटना घटी थी। और आज जो सरकारी लाइब्रेरियाँ भी वहाँ इस्टेब्लिश की जा रही हैं। अच्छा, सबसे इस समय एक विषय चर्चा काफ़ी तेज है,
हैदराबाद को देख लिया जाए, जंगल को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बुलडोजर से उठा रहा है, जहां सरकार पेड़ पौधे लगाने की बात कर रही है। आपने भी कई सारे, हमको लग रहा है 30,000 से अधिक को आपने पौधा लगाने का काम किया। मनोज तिवारी जी के साथ आपने पौधा लगाते हुए आप सोशल मीडिया पे देखे गए। तो क्या कहना चाहेंगे, हैदराबाद जो जंगल कटाई लगातार चल रहा है उसमें जीव जंतु जल रहे हैं, मर रहे हैं? ये सवाल मेरा व्यक्तिगत है और राष्ट्र का भी सवाल है। इस सवाल का जवाब देना कठिन भी है और आसान भी। बड़ा मुश्किल से 30,000 पेड़ तक पहुंचा हूं। 27 साल की उम्र में 30,000 पेड़ तक पहुंचा हूं, और वो 30 लाख से ज़्यादा पेड़ होंगे। 400 एकड़ में है वो। 400 एकड़ 400 एकड़ में कितने जीव होंगे, कितने जानवर होंगे। जब मैं पेड़ लगा रहा हूं कि पर्यावरण में लोगों को अच्छा ऑक्सीजन मिले, छां मिले, लकड़ी मिले, फल मिले, वहाँ एक बना बनाया मेरा सपना काट दिया जाएगा। वन्य जीव हताहत हो जाएंगे, मर जाएंगे, कितनों का घोंसला टूट जाएगा। वो बहुत बड़ा नुकसान है भाई। मानव का हर जगह अधिकार नहीं होना चाहिए, कुछ जीव का भी अधिकार होना चाहिए। वहाँ जीवों की हत्या नहीं की जा रही है। वो जीव मरेंगे तो कल हम मरेंगे। प्रकृति हमसे संतुलन बनाएगी। तो याद रखे तेलंगाना सरकार, होश में आओ। कोई भी सरकार हो, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ओजस्वी नहीं बर्दाश्त करेगा। यानी उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्न बनता है। हम लोग को जीवन के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है उस जंगल को काट के। देखिए, आईटी पार्क बनाना है। आईटी पार्क जरूरी है देश के लिए, लेकिन उसी जगह पे क्यों आईटी पार्क बनाना है भाई? आईटी पार्क किसी बैरन लैंड पे बनाइए ना, जहां फसल नहीं हो सकता, जहां पेड़ नहीं हो सकता, जहां जीवन नहीं हो सकता। उस मिट्टी का उपयोग आप कहां करेंगे, क्या बनाएंगे उस पे? वहां बनाइए ना आप आईटी पार्क। कि आप आईटी पार्क बनाएंगे जंगलों में, जीवों की हत्या करके बनाएंगे? कतई नहीं होने दिया जाएगा। ये उसको बंद किया जाए, इसको निश्चित बंद होना चाहिए। इसको केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार से आग्रह है, भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में है, रोकिए इसको। बनाइए आईटी पार्क, शानदार आईटी पार्क बनाइए। हमारे टेक्नोक्रेटों को जरूरत है आईटी पार्क की। लेकिन एक जीवन का पार्क काटकर एक आईटी पार्क बनाकर आप क्या क्या चाहते हैं? आप किसी की हत्या करके किसी को जीवन नहीं दे सकते। क्या आप वहां पहुंचने वाले हैं? निश्चित, अगर विगत 15 दिनों में अगर ये घटना नहीं रोकी गई तो मैं निश्चित पहुंचने वाला हूं। बिल्कुल, ते थे ओजस्वी मिश्रा जी, जो लगातार समाज सेवा करते हैं, समाज के लिए चलते हैं। और बहुत बड़ी बात कहा है इस समय ने, हैदराबाद में जो लगातार जीव जंतु और पेड़ पौधों की हत्या माना जाए किया जा रहा है, वो भी एक जीव है, वो भी एक पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। उसको रोकने का बात इन्होंने ठाना है। क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में हमारे दर्शकों को? इंसान बनना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि धनार्जन आवश्यक है जीवन के लिए, पेट्रोल की तरह है, वो इंजन नहीं है। तो जीवन जीना शुरू करिए, एक दूसरे को सहयोग करिए, परिवार जितने लोग हैं उनका ख्याल रखिए, यही आग्रह है। और सहयोग से सुंदर समाज बनता है। इस आचरण को अपनाइए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे ओजस्वी मिश्रा जी को। मैं था शत्रुघ्न कुमार यादव, लगातार यूपी बिहार न्यूज के माध्यम से इनके विचारों को आप तक पहुंचा रहा था। आपको इनके विचार कैसा लगा, आप अपने राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज के साथ में शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।